हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विकास आपका अपने चैनल एग्जाम अफेयर्स इंडिया पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अफेयर्स इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट द singing of Vande Mataram in all recognized madrasas during morning assembly। किस राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। तो सही आंसर बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुवेंदु अधिकारी, गवर्नर है आर एन रवि, कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was not visited by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज 5 नेशन टूर। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का दौरा नहीं किया? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे। तो सही आंसर सी ऑप्शन, फ्रांस। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो पीएम मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा 15 से 20 मई के बीच में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड ए $10 billion इन्वेस्टमेंट इन ताइवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। किस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने ताइवान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में $10 बिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन है नेविडिया, इंटेल, क्वालकॉम एंड एएमडी। तो सही आंसर डी ऑप्शन, एएमडी। अगर एएमडी की बात करें तो सीईओ है लीसासु और ताइवान के प्रेसिडेंट है लाई चिंगते, कैपिटल है ताइपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच यूनाइटेड नेशन फोरम डिड इंडिया रेज पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफ एलिग्ड जेनोसाइडल? कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस मंच पर पाकिस्तान के कथित नरसंहार कृत्यों के रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया? ऑप्शन है यूएनएससी, यूएनजीए, यूएनएचआरसी और आईसीजे। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर फर्स्ट, यूएनएससी। अगर यूएनएससी की बात करें तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरिस और यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज वोटिंग डिसीजन ऑन द यूएनजीए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस? कि जलवायु परिवर्तन दायित्वों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर भारत का मतदान का निर्णय क्या था? ऑप्शन है वोटेड इन फेवर, वोटेड अगेंस्ट, अबस्टेन्ड एंड वोटेड द रिजोल्यूशन। तो सही आंसर सी ऑप्शन, अबस्टेन्ड। यूएनजीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में और इंडिया का यूएन रिप्रेजेंटेटिव है
पार्थानेनी हरीश। और यह रिजोल्यूशन पास हुआ है 141 वोट्स जो फेवर में रहे, बट इंडिया ने चूज किया एब्सटेन, यानी कि वह इससे बाहर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा सोमासेगर who recently passed away is best known for his 27-year leadership career at which company? कि भारतीय मूल के तकनीकी कार्यकारी सोमा सोमासेगर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस कंपनी में उनके 27 वर्षों के नेतृत्व कैरियर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड मेटा। तो सही आंसर बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। और ये पास्ट अवे हुए हैं 59 के एज में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। हेडक्वार्टर है रेडमोंड, वॉशिंगटन, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूके गवर्नमेंट्स ग्रेट ब्रिटिश समर सेविंग पैकेज इंक्लूडेड ए फ्री बस ट्रेवल स्कीम स्पेशली फॉर विच ग्रुप? कि यूके सरकार के ग्रेट ब्रिटिश समर सेविंग पैकेज में विशेष रूप से किस समूह के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शामिल थी? ऑप्शंस हैं सीनियर सिटीजन इन वेल्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अक्रॉस द यूके, चिल्ड्रंस इन इंग्लैंड एंड हेल्थ केयर वर्कर्स इन लंदन। तो सही आंसर सी ऑप्शन, चिल्ड्रन इन लंदन। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर। कैपिटल है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली डिस्क्राइब्ड worm eating snake species ट्रेकिस्कियम लालरेम संगाई was named after a herpetologist from which Indian state? हाल ही में खोजी गई केंचुआ खाने वाली सांप की नई प्रजाति ट्रेकिस्कियम लालरेम संगाई का नाम किस भारतीय राज्य के सरीसृप विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, मिजोरम। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल डुहोमा और कैपिटल है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहार कैबिनेट recently approved a proposal to start direct international flights connecting गया to which destination? बिहार कैबिनेट ने हाल ही में गया शहर को किस गंतव्य से जोड़ने वाली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी? ऑप्शन है कोलंबो, बैंकॉक, काठमांडू और सिंगापुर। तो सही आंसर है बी ऑप्शन, बैंकॉक। और ये मंजूरी दी गई है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट पिलग्रिम विजिटिंग गया से। और यह प्रपोजल ऑफिशियली क्लियर किया गया 20 मई 2026 को। बिहार के सीएम हैं सम्राट चौधरी और थाईलैंड के पीएम हैं पेटोंगर सिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज न्यूली अपॉइंटेड आर्चरी कोचिंग सेटअप is preparing athletes for the Asian Games and which upcoming event? कि भारत का नव नियुक्त तीरंदाजी कोचिंग सेटअप एथलीटों को एशियाई खेलों और आगामी किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु खेल आयोजन के लिए तैयार कर रहा है? ऑप्शंस हैं पेरिस ओलंपिक 2024, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2032 और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028। तो सही आंसर डी ऑप्शन, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनेंशियली आउटले फॉर द अरुणाचल प्रदेश कीवी मिशन?
कि केंद्र सरकार द्वारा नए लॉन्च किए गए अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है? ऑप्शंस हैं 100 करोड़, 167 करोड़, 250 करोड़ या 500 करोड़। सही आंसर बी ऑप्शन 167 करोड़। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस इंडिया? कि भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, 21 मई, 31 अक्टूबर या 26 नवंबर। तो सही आंसर बी ऑप्शन 21 मई को। और यह र- प्रधानमंत्री राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, जो असैसिनेटेड हुए थे 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 marks the 151st anniversary of which historical event? कि विश्व माप विज्ञान दिवस 2026 जो भारत के माप परिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण पर केंद्रित था, किस ऐतिहासिक घटना की 151वीं वर्षगांठ का प्रतीक है? ऑप्शंस हैं साइनिंग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और साइनिंग ऑफ द मीटर कन्वेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमेटिक क्लॉक। तो सही आंसर सी ऑप्शन साइनिंग ऑफ द मीटर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which venue in New Delhi is hosting the 68th session of the APO governing body in May 2026? in नई दिल्ली का कौन सा स्थल मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है विज्ञान भवन, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, पार्लियामेंट हाउस या भारत मंडपम। तो सही आंसर डी ऑप्शन भारत मंडपम। और यहाँ डेलीगेट्स होंगे एशिया पैसिफिक डिस्कस्ड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ 2026 ऑफ द रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? कि भारत ने आधिकारिक तौर पर किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहकारी समझौते की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शन है IAEA, WHO, UNEP या IRENA। तो सही आंसर ए ऑप्शन IAEA। तो IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और RCA का फोकस रहेगा रिसर्च, ट्रेनिंग और न्यूक्लियर साइंस और पीसफुल पर्पस के लिए। IAEA के डायरेक्टर जनरल है राफेल मैरियानो ग्रोसी और हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग PM मोदीज विजिट टू इटली he and Italian PM Giorgia Meloni announced an upgrade in ties to which level? PM नरेंद्र मोदी और इटली यात्रा के दौरान उन्होंने और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, म्यूचुअल डिफेंस अलायंस या ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप। तो सही आंसर बी ऑप्शन स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, कैपिटल है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी was conferred with the FAO
Agricola Medal in Rome for contribution to which area? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रोम में प्रतिष्ठित एफएओ एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सही आंसर डी ऑप्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एफओए के डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू और हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एज इंटरनेशनल टी डे? कि विश्व स्तर पर किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 21 अक्टूबर। तो सही आंसर 21 मई। डेजिग्नेटेड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस और मेजर टी स्टेट्स हैं असम और वेस्ट बंगाल। और 2026 की थीम थी सस्टेनेबल फार्मिंग एंड प्रोटेक्टिंग स्टेट वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च रेन मुंबई, इंडियाज फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट? कि हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध रेन मुंबई लॉन्च किया है? ऑप्शन है बीएससी, एनएससी, एनसीडीईएक्स या एमसीएक्स। तो सही आंसर सी ऑप्शन, एनसीडीईएक्स। एनसीडीईएक्स की फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और यह लॉन्च किया गया 20 मई 2026 को। सेबी के चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बच, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट scheduled to be held in New Delhi in May 2026 was postponed due to the outbreak of which disease? कि मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को किस बीमारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है कोविड 19, इबोला, जिका वायरस या मंकी पॉक्स। तो सही आंसर बी ऑप्शन, इबोला। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। अफ्रीकन यूनियन यानी एयू का हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, इथोपिया में और चेयरपर्सन है एयू के मोहम्मद ओल्द गंजुआनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन conducted biomedical experiments focusing on which of the following areas? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए बायोमेडिकल प्रयोग किए? ऑप्शंस हैं कैंसर थेरेपिटीज एंड कार्टिलेज टिश्यू ग्रोथ, conjugative decline in zero gravity, plant genetics and soil mutation और लास्ट ऑप्शन है बोन डेंसिटी डिग्रेडेशन ओनली। तो सही आंसर ए ऑप्शन, कैंसर थेरेपिटीज एंड कार्टिलेज टिश्यू ग्रोथ। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। नासा हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में और प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, सॉरी, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड ए 5 बिलियन यूएसडी INR buy sell swap auction in May 2026 फॉर व्हाट प्राइमरी पर्पस? कि भारत रिजर्व बैंक ने मई 2026 में किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए $5 बिलियन के यूएसडी INR खरीद बिक्री स्वैप नीलामी की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं, टू इंजेक्ट फ्रेश लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है, टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डायरेक्टली। नेक्स्ट ऑप्शन है, टू फंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, टू रेस्ट्रिक्ट कैश फ्लो इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो सही आंसर ए ऑप्शन, टू इंजेक्ट फ्रेश लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state becomes the first to create a dedicated cabinet level artificial intelligence portfolio under its new government? कि अपनी नई सरकार के तहत समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या तेलंगाना। तो सही आंसर सी ऑप्शन, केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वीडी सतीशन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्रम मित्र ऐप लॉन्च्ड टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल लेबर चौक सिस्टम बाय कनेक्टिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली was introduced by which state government? कि श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़कर पारंपरिक लेबर चौक प्रणाली को बदलने के लिए लॉन्च किया गया श्रम मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर बी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पार्टनर्ड with which technology designed to deploy AI solutions for crowd management and traffic predictions during the समस्था कुंभ 2028? कि मध्य प्रदेश ने सिंहस्थ कुंभ 2028 के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात भविष्यवाणी के लिए AI समाधान तैनात करने के लिए किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सेकंड है अमेजॉन वेब सर्विसेज, सी ऑप्शन गूगल क्लाउड इंडिया, एंड डी ऑप्शन है IBM इंडिया। तो सही आंसर सी ऑप्शन, गूगल क्लाउड इंडिया। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, और कैपिटल है भोपाल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 marks the 151st anniversary of which historical event? कि विश्व माप विज्ञान दिवस 2026 जो भारत के माप परिस्थितिकी तंत्र के आधुनिकीकरण पर केंद्रित था, किस ऐतिहासिक घटना की 151वीं वर्षगांठ का प्रतीक है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,
और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप हमसे ऑनलाइन जुड़े रहें। हमसे ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे साथ हमारे सारथी कोचिंग एकेडमी पर हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम सभी प्रकार के गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर वनडे एग्जाम्स। सभी बेहतरीन फैकल्टीज के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है ताकि आपके हर एग्जाम क्लियर हो सके और आप अच्छी जॉब पा सकें। साथ ही साथ आप हमसे जुड़कर फिजिकल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और अगर आप हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग के लिए आते हैं तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होंगे। तो जल्दी कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।